गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आज हम लोग चल रहे हैं अपनी हॉलीडे पे। हम लोग यहाँ से एक रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग नाथ द्वारा जाएंगे, वहाँ से हम लोग उदयपुर जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग कुंभलगढ़ चलेंगे। तो चलिए आज आप मेरे साथ इंजॉय कीजिए और इस रोड ट्रिप पे हम कैसे इंजॉय करते हैं, क्या क्या देखते हैं, हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो निकलते हैं। सुबह का 7:30 हो चुका है। हम लोग के बैग पैक्स हो चुके हैं और हम लोग अब निकलने को रेडी हैं। और यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं। सुबह के ऑलमोस्ट 7:45 जैसा हुआ है और अहमदाबाद से नाथ द्वारा 308 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 5 घंटे लगेंगे। और ये हम लोग अभी गांधीनगर क्रॉस कर रहे हैं। गांधीनगर में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही हैं। अभी आगे आपको एक सुंदर सा मंदिर दिखेगा, ये गांधीनगर में ही है, श्री शक्ति मंदिर। तो आगे जाके अभी हम लोग थोड़ा स्टॉप करेंगे। एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो बच्चों को भूख लगाई थी, तो हम लोग आगे सर्च कर रहे थे कि कौन सा अच्छा खाने का प्लेस मिले। तो आगे हमें एक होटल दिखा हाईवे पे, होटल ललित। तो हम लोग यहाँ रुके ब्रेकफास्ट करने। सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो एक कॉमन सा ऑप्शन होता है आलू पराठा, जो हमने मंगवाया। बच्चों ने खाया, हमने भी खाया और सबने थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर हम लोग चाय पिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग होटल ललित में स्टॉप किए हैं। यहाँ सबने ब्रेकफास्ट किया और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। और आते आते रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिखे हमें। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आगे का सफ़र एंजॉय करते हैं और हमारे साथ आप भी एंजॉय कीजिए। तो अब हम सबकी पेट पूजा हो चुकी थी। अब हम लोग आगे निकल चुके थे, हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाना था और रास्ता बहुत अच्छा था। जब भी आप ट्रेन और फ्लाइट से सफ़र करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो, जैसे ये नीचे का व्यू, माउंटेन्स, ये सब नहीं दिखते हैं प्रॉपर। और जब आप रोड से ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो। मुझे तो ऐसे रोड ट्रिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये छोटे छोटे माउंटेन्स दिख रहे थे हमें। अब आगे एक टनल आने वाला है और टनल को देख के हम लोग काफी खुश हो गए और हमने डिसाइड किया कि हम लोग बच्चों वाली हरकतें करेंगे। क्या? सुनो आप। तो ये सारी बच्चों वाली हरकतें हम आज भी करते हैं, अपने बच्चों के साथ वापस से अपना बचपन जीते हैं। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि हम सबको अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, तभी लाइफ का असली आनंद है। तो हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं और हमें बहुत प्यारे प्यारे से होटल्स हाईवे पे ही दिख रहे हैं। ये सारी होटल्स ही हैं जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। हम लोग श्रीनाथ द्वारा पहुँच चुके थे और बारी आती है हमें अपना रिसोर्ट को सर्च करने की। तो यहाँ गूगल मैप ने हमें बहुत हेल्प किया। गूगल मैप की जय हो। गूगल मैप की मदद से हम लोग दुनिया में कहीं भी आसानी से पहुँच जाते हैं। तो बस हम लोग अपने रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं और ये रिसोर्ट आगे हमारा वो थोड़े हिल पे था। ये बहुत क्यूट लग रहा था। अंदर हिली एरिया के ऊपर जाके हमारा रिसोर्ट था, जस्टा ब्रजभूमि गार्डन। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये दिखा हमारा रिसोर्ट, बहुत सुंदर रॉयल दिख रहा था। और ये आप देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी थी
और हम लोग टाइमली पहुंच चुके थे। 1:30 बज रहा था, धूप थी, गर्मी तो हो ही रही थी, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, बिल्कुल महल जैसा दिख रहा था ये रिसोर्ट। और जब शाम होगी तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी शाम को ये कैसा लगता है। गार्डन तो बहुत अच्छे दिख रहे थे। एक बहुत ही टेस्टी से ड्रिंक से हमारा वेलकम हुआ और ये अंदर से भी ये रिसोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब बारी आती है हमें अपने कमरे में जाने की। ये है हमारा रूम। हम अपने रूम में आ चुके हैं, हमारा लगेज भी आ चुका है और रूम में हमारे लिए एक सरप्राइज रखा था। मैं आपको बताती हूँ वो सरप्राइज क्या था। फिलहाल आप रूम देखिए। ये है बेड, ये है विंडो, एक्सटेंडेड बालकनी जैसा बैठने का सिटिंग एरिया था यहाँ पे, और यहाँ से व्यू अच्छे आ रहे थे नीचे के। और जिस सरप्राइज की मैं बात कर रही थी वो सरप्राइज है ये है श्रीनाथ जी का भोग लगाया हुआ महाप्रसाद, जिसे अब हम लोग ग्रहण करेंगे। राजस्थानी थाली क्या है इसमें थाली में? कढ़ी है, ये गड्ढे की सब्जी होगी, ये दाल है, ये चावल है, ये खिचड़ी है, कोई रायता टाइप खिचड़ी है, ये पापड़, ये पुआ, वाह, ये खीर, मुंह पानी आ रहा है। नहीं, भगवान ने खाया हुआ है। और ये रतालू है तला हुआ। मैं खाऊं? यहाँ भी है ना, मिक्स वेज है, पत्तेदार सब्जी लग रही है। मिक्स वेज का है। मैं कढ़ी खाऊंगी। कद्दू की सब्जी। ये है 56 भोग जो कि श्रीनाथ जी ने पाया हुआ है, अब हम लोग पाएंगे। बल्कि उनका झूठा है। हाँ, उनका जूठा है जो कि प्रसाद है ना। भगवान जी खाते ये भगवान का झूठा खाते हैं। हाँ, हम लोग प्रसाद खाते हैं। भगवान का झूठा। तो बहुत ही टेस्टी सा महाप्रसाद खा लिया हमने, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़े तैयार हुए, थोड़ा चेंज किया, फिर अब हम लोग निकल चुके हैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ये रिसोर्ट हमारा टेंपल के काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग निकल गए टेंपल में दर्शन करने। और ये है हिल, ये टेंपल थोड़े से हिल पे है, थोड़ा सा चढ़ाव था और मार्केट लगे हुए थे। मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर भगवान के पोशाक, भगवान के विग्रह मिल रहे थे, प्रसाद भी मिल रहा था भगवान जी का। ये प्रसाद। और ये टेंपल आ चुका है। देखिए टेंपल कितना सुंदर लग रहा है। उनका मेन गेट, ये पीछे वाला गेट है एक्चुअली। फिर यहाँ अंदर फ़ोन तो अलाउड था नहीं, तो यहाँ क्लॉक रूम थे, तो हमने अपने फ़ोन को वहाँ पे जमा करवाए। और यहाँ फिर जूते चप्पल रखने के स्टैंड भी थे, वो सब रखा। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं दर्शन करके, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड था नहीं, तो अंदर की कोई क्लिप नहीं है। फिर उसके बाद हमने मार्केट को एक्सप्लोर किया, भगवान जी के लिए कुछ चीज़ें लिए। बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी के लिए चीज़ें मिल रही थी, भगवान के बेड, भगवान के वस्त्र, भगवान की ज्वेलरी। तो फिर हमने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ चीज़ें ली यहाँ पे। और यहाँ बच्चों से रिलेटेड भी काफ़ी आइटम मिल रहे थे, बच्चे ने भी कुछ लिया। फिर खाने पीने के चाट पकौड़े के दुकान थे यहाँ पे, वो सब खाया। देखिए भगवान जी के वस्त्र कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अब दर्शन करके और मार्केट घूम के हमें लेट हो चुका था। हम लोग वापस अपने रिसोर्ट की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में हमें ये लड्डू गोपाल दिखे जो बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर आगे जाके एक हनुमान जी का टेम्पल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर शाम हो चुकी थी, हम लोग वापस अपने रिसोर्ट आ गए, क्योंकि हमारा डिनर यहीं पे था, तो हमें वापस आना था डिनर करने के लिए। सीधा हम लोग डाइनिंग एरिया में आ गए, वहाँ पे फिर हमने रात का डिनर किया।
रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर रखे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये पेंटिंग इतनी सुंदर लग रही थी मुझे। अब भी बताना ये पेंटिंग कैसी लगी। और डिनर डन होने के बाद हम लोग सोचे कि चलो रात को देख के आते हैं रिसोर्ट का बाहर का व्यू कैसा है, थोड़ी सी मस्ती करेंगे। देखिए आप रात को कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। तो रात को ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। थोड़ी सी मस्ती, देखो हमारी मस्ती कैसी हो रही है। फिर वो दिन ख़त्म हो गए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह उठ के 6:30 भगवान जी के दर्शन करने के लिए फिर से निकले। मन में आया कि चलो एक बार फिर से बिना खाए पिए दर्शन किया जाए, नहा धो के। तो सुबह सुबह 6:30 बजे हम लोग निकल गए थे दर्शन करने के लिए। और जल्दी जल्दी हमने दर्शन करने गए। सुबह सुबह हमें लगा कि बहुत कम रस होगा, भीड़ भाड़ कम होगी। वैसे मार्केट में तो भीड़ कम दिख रही थी क्योंकि सारी भीड़ तो टेंपल के अंदर थी। तो सुबह भी बहुत रश था अंदर। फिर भी हमारे दर्शन अच्छे हुए क्योंकि वहाँ पे अच्छे से अरेंजमेंट अच्छे होते हैं। तो अंदर एज यूजुअल कैमरा अलाउड नहीं था, तो बाहर निकल के मैंने क्लिप लिया। फिर वापस लौटे तो एक यहाँ प्राचीन श्री यमुना जी का टेम्पल दिखा। यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी है, तो उनका भी दर्शन करना बनता है। हरे कृष्णा, आप सभी को वेलकम टू माय ब्लॉग। आज नाथ द्वारा का सेकेंड डे है और अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। मैं मंदिर से दर्शन करके आ चुकी हूँ और मैं आज आपको सुबह का व्यू दिखाऊंगी जहाँ मैं रुकी हूँ। तो मेरे पीछे बहुत ही सुंदर व्यू है। बच्चे स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। आज सुबह सुबह हम लोग श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं क्योंकि आज वीकेंड है, आज फ्राइडे है, गुड फ्राइडे, तो सबकी छुट्टी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रश है बट फिर भी दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। और आप लोग भी जब भी छुट्टी मिले तो यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छी जगह है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जिस प्रॉपर्टी में रुके थे उसका नाम है जस्टा ब्रजभूमि। जस्टा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वेलकम। तो आइए मैं आपका वेलकम करती हूँ जस्टा ब्रजभूमि रिसोर्ट में। यहाँ का मेन एंट्रेंस है और देखिए एंट्रेंस कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जो पेंटिंग की गई है काफ़ी सुंदर लग रही है, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा करवाया करते थे वैसे ही है।
अब हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं आज के मेन्यू में क्या क्या है। और इसी खूबसूरत व्यू के साथ नाथ द्वारा का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर श्रीनाथ जी चाहेंगे तो हम लोग फिर से आएंगे और अभी हम लोग यहाँ से कुंभलगढ़ चलेंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ कुंभलगढ़ जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सुंदर सा कमेंट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये ज़रूर करेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, कीप स्माइल एंड बी द रीजन फॉर समवन स्माइल। थैंक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, कीप वॉचिंग।